इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, ओनली 2019 दिसंबर CPO का जो प्री क्लियर हुआ था, ओनली उसका फिज़िकल मेरा रिमेनिंग था, जो कि जिसकी डेट आई थी 2020 नवंबर में। इट वॉज 20th of November, but I didn't go to attend my physical of CPO because problem was going on in my family, health problem. My mother was in hospital, and she just came back from there around this date. So I dropped the idea, and also I was not well prepared to do all the physical things, mainly long jump. So this was the main problem. So this was also done. Next 2020 March I started again after 10 to 12 days, after crying a lot and all the things जो भी हम करते हैं, अपने अकेले अकेले पड़े पड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं. बट आई नेवर गो इन टू डिप्रेशन. ओनली थिंग दैट आई यूज टू थिंक दैट कब होगा, कब इस चीज़ से निकलने वाले हैं कि हाँ जॉब मिलेगी जॉब मिलेगी. आई यूज टू थिंक ओनली दैट थिंग. आफ्टर दिस कोरोना स्टार्टेड, सबको पता है. एंड दैन कोई भी एग्ज़ाम ऐसा कुछ खास आया नहीं था. मार्च से लेके नवंबर तक मैंने कोई एग्ज़ाम ऐसा कोई फॉर्म फिल नहीं किया हुआ था जो कोरोना के टाइम पे एग्ज़ाम हो उसका. देन फॉर 6 months, मार्च टू नवंबर, आई ओनली डिड 2 things. आई यूज़ टू स्टडी इंग्लिश, जो कि इंग्लिश भी मैं एडिटोरियल, जैसे एडिटोरियल पढ़ लिया किसी चैनल से. मेनली ग्रेड अप पे एक टीचर हैं जो कि एडिटोरियल कराती हैं डेली, तो उनका एडिटोरियल सुबह सुबह मैं देखती थी. 1 घंटा मैं करंट अफेयर देख लेती थी. आई डोंट यूज़ टू मेक नोट्स ऑल्सो. मैंने नोट्स भी नहीं बनाने छोड़ दिए थे बिल्कुल. सिर्फ देखा, एडिटोरियल देखा, फिर 1 hour करंट अफेयर देखे, एंड देन आई एम डन विद द डे. एंड देन बीच में कोई मॉक टेस्ट लगा लिया SSC का, या फिर रैंडम सब्जेक्ट वाइज लगा लिया, रीजनिंग, समडे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, GK. तो ये सब मैं करती रहती थी. सिर्फ मैंने यही किया था 6 महीने तक. ऐसा नहीं था मैं बिल्कुल स्टडी से अलग हो चुकी थी. कंसिस्टेंसी थी मेरी, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पा रही थी. देन 2020 7th नवंबर को मेरा CDS का एग्ज़ाम था. दैट्स अ कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम, एंड आई गेव दैट एग्ज़ाम. And after 1 month I got the result, and again I get a ray of hope that yes I can do and I will do. I cleared this exam and it was my first time I cleared it. ऐसा नहीं मैंने first time ही fill किया था. That was my 3rd attempt of CDS, but I couldn't make into my first 2 attempts. So I was happy that I have cleared CDS exam, and I was excited about its interview. That is 5 days interview, जो कि 2021 की जुलाई में कंडक्ट हुआ था. एंड बिफोर दिस मई में टीचिंग की वैकेंसी आई थी, दिल्ली की टीचिंग वैकेंसी, जिसमें मैंने फॉर्म फिल कर दिया था. एंड मीनवाइल my dad starting like he started पैनिक लेना उन्होंने शुरू कर दिया था कि वैकेंसी आ चुकी है. ऑलरेडी B.Ed भी 2020 जून में मेरी कंप्लीट हो चुकी थी. एंड देन ही सेड कि अभी मई में वैकेंसी आई है, तो साइंस पे जोर दो, साइंस पढ़ो, साइंस ही पढ़नी है, और सब छोड़ दो, साइंस से ही होगा जो होगा. And he started saying that you need to do 11th 12th फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री अगेन. कहीं ट्यूशन लगवा लेते हैं, ट्यूशन पढ़ लो, फिज़िक्स केमिस्ट्री के चैप्टर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. बट आई calmed down my dad and I said that according to the syllabus of this exam I have covered already part 1, जो कि SSC जैसा ही आता है. उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, GK आती है. एडिशनल में हिंदी हो जाती है. सो आई विल प्रिपेयर फॉर हिंदी. एंड सेकंड इज़ फॉर पार्ट 2, उसमें साइंस आती है. TGT जो BSc B.Ed के बेस पे जो एग्ज़ाम होता है, उसमें सिर्फ साइंस आती है, कॉमन साइंस.
तो आई सो द प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एंड देयर आई फाउंड दैट 40 क्वेश्चंस वर फ्रॉम बायोलॉजी, जो कि 11th-12th की बुक से था. देन आई सेड टू माई डैड कि देखिए 6 to 10 जो है मैं साइंस कंप्लीट कर रही हूँ अपनी, और ये मैं अच्छे से कर लूँगी पापा. और दूसरी जो बात रही 11th-12th की, तो उसमें से सिर्फ बायो कर लेंगे. बायो 11th-12th की जो है 40 मार्क्स तक स्कोर करवा पाएगी. देन फॉर्म फिल हो गए मई में, एंड आफ्टर दिस जून में मेरी एसएसबी की डेट आती है कि हाँ जुलाई में 25 to 29 जुलाई एसएसबी है मेरा. एंड आई गॉट एक्साइटेड अबाउट दिस. आई डिडेंट डू एनीथिंग इन दिस 1 month. I just only used to do physical workout and read newspaper only. And somehow I got into first day I got screened in, and in the last day I got conference out. So again this CDS attempt was totally failed. I had nothing to do. Then after coming back from Bangalore, मैं इंटरव्यू दे के आई कॉन्फ्रेंस आउट होके. एंड then after this for some days I used to remain in my room only, that क्या होने वाला है क्या नहीं. Then one day I found that I think अगस्त के फर्स्ट वीक में कहीं एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुई थी दिल्ली के टीचिंग एग्ज़ाम्स की, कि इस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है. एंड एग्ज़ाम वॉज फ्रॉम 24 to 27 सितंबर, कि किसी भी एक दिन हो सकता है एग्ज़ाम. फिर बाय गॉड ग्रेस आई स्टार्टेड माई स्टडी अगेन, एंड आई वॉज श्योर इनफ दैट पार्ट 1 मैं क्लियर कर लूँगी. अभी पार्ट 1 पढ़ने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ साइंस पढ़ते हैं 1-2 महीने के लिए. बट अगस्त में क्या हुआ, 15 days फॉर स्टार्टिंग के 2 weeks मेरे सिर्फ फीवर में निकल गए, कोल्ड में निकल गए. एंड आफ्टर दिस व्हाट आई डिड, 2020 ये अगस्त में जो है मिड में, उसके बाद हमारी डेट शीट आ जाती है. मैंने एनरोल कर रखा था डिप्लोमा इन एजुकेशन. आफ्टर 2020 जून में बीएड के एग्ज़ाम फिनिश हुए, उसके बाद आई हैड ऑलरेडी एनरोल्ड इन डिप्लोमा इन एजुकेशन, दैट इज़ जेबीटी भी बोलते हैं इसको. तो उसके एग्ज़ाम भी मेरे बीच में ही आ गए थे. एंड देन आई हैड टू गिव दैम फ्रॉम 18th अगस्त टू 7th of September. मेरे सिर्फ वही एग्ज़ाम एंड प्रैक्टिकल उन्हीं में जाता था डेली का. बहुत ही कम पढ़ाई हो पाती थी साइंस से रिलेटेड. Then after 7th of September till 27th of September, 20 days I studied like दिन रात सिर्फ साइंस 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 ऐसे ही पढ़ना होता था, और उसके अलावा कुछ नहीं. So this was my journey, and then again I attempted this exam and it goes very well as per expectation, because सिलेबस जो होता है टीजीटी का वो सिलेबस एज इट इज़ वही आया, अलग से सिलेबस नहीं आया. 6 to 10th की साइंस आई थी मैक्सिमम. आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस वी कैन से 80% वाज क्लास अप टू क्लास 10 साइंस. सो फाइनली I gave that exam, and I was waiting for my results. In November again I had one more CDS attempt exam, and I gave that. It was on 14th of November, and after giving that exam on 14th of November I was waiting for both the result, teaching also and defense also. So in December I got my results. सबसे पहले मेरा रिज़ल्ट आता है टीचिंग का, दैट मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई है. कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200, दैट इज़ 123, एंड आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 133.07. एंड देन विद इन 3 to 5 days डिफेंस का रिज़ल्ट भी आ जाता है कि मैंने डिफेंस का दोबारा क्लियर कर लिया है. एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट्स इंटरव्यू, जो कि अभी मे बी जून या जुलाई में होने वाला है. देन इन जनवरी, आई थिंक जनवरी फरवरी आई वेटेड फॉर द रिज़ल्ट ऑफ DSSB फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए. एक कट ऑफ और आती है, तो उसके लिए वेट चल रहा था. उस टाइम पे आई यूज़ टू स्टडी ओनली बुक्स, लाइक रीड बुक्स. जो भी बुक्स मिलती थी मेरे को रीड करने के लिए घर पे ऑलरेडी मेरे एल्डर ब्रदर और सिस्टर इन लोग की, तो आई यूज़ टू रीड ओनली दैट बुक्स. So after Feb, I think April में I got one more result, that is RRB रेलवे का एग्ज़ाम, जो कि मैंने 2020 के दिसंबर में दिया था. एंड आई गॉट माई नेम इन दैट लिस्ट ऑल्सो फॉर level 2. So कुल मिला के again I started getting ray of hopes, different. I had opportunity in the I have opportunity in the railway, in the defense and in teaching. So finally now in April 20
6th of April, I got my final result of teaching exams and I have cleared DSSB TGT Natural Science, and this was a very great moment for all of us. And we couldn't record about that video because at that time I was not planning to do something on YouTube, but that was a very great moment. Finally, after all those years, I am getting my name into the final merit list. So that's my story. And on 26th of April, what happened, I just checked my phone half an hour ago on टेलीग्राम्स एंड यूट्यूब. टेलीग्राम पे जो ग्रुप बने रहते हैं उन पे पता चल जाता है कि हाँ कोई नोटिस आया नहीं आया. तो दैट डे ओनली वन नोटिस केम ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड आई वॉज डन विद द डे कि अब कोई और नोटिस नहीं आने वाला है एज़ पर माई प्रडिक्शन. तो फिर आई स्लेप्ट फॉर हाफ एन आवर. Then I wake up and both my brother and sister-in-law came in my room and said that result आ गया. मैंने कहा यार कोई मतलब क्या, मतलब आप प्रैंक कर रहे हो क्या? अभी तो मैंने देखा था थोड़ी देर पहले कोई रिज़ल्ट नहीं आया. बोला नहीं आ गया, रिज़ल्ट आ गया. रोल नंबर बताओ जल्दी से, रोल नंबर बताओ गोल्डी, रोल नंबर बता. तो मैंने उसको रोल नंबर बताया. तो कुछ PDF ऐसी होती है रोल नंबर की, उनमें सर्च नहीं हो पाता रोल नंबर. एंड ही सैड कि नहीं मिल रहा रोल नंबर, नहीं मिला. फिर उसने फ़ोन मेरे सिस्टर इन लोगों को पकड़ा दिया एंड शी अगेन चेक माई रोल नंबर 1 by 1 जूम करके कि हाँ लास्ट में 914 मिल जाएगा तो पता चल जाएगा. तो लकीली ऑन द फर्स्ट पेज इन द थर्ड रो माई रोल नंबर वॉज इन टू दैट लिस्ट एंड everyone was very happy. My brother hugged me, my sister-in-law hugged me, then we all three hugged each other, and my mother came and my niece came and we were very happy. And after some time my father also came and we shared with him and everyone was feeling on cloud 9. So this was my story from being unemployed and from being getting my name into the final merit list. Thank you and have a nice day.